हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी जुलाई में जो हो रहा है, तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो का अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैथ से जो वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो 3 से 9 जुलाई तक अभी तक पूछा हुआ है। अभी आपका अगर है 10 तारीख को और 11 तारीख को, तो प्लीज़ वीडियो को एकदम देख करके जाइएगा। ये सोचिएगा कि आखिर एग्जामिनर सवाल कैसा कैसा दे रहा है, मैथ से कैसा कैसा सवाल आ रहा है। देखिए, ये सवाल दिया है कि एक लेख को 16% के लाभ पर बेच दिया गया। यदि उसे 160 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 20% का अधिक लाभ मिलता। तो पूछा है कि उस लेख का लागत मूल्य क्या है। दोस्तों, क्या दिया है? 16%। ध्यान से देखिएगा, ये है 16%। फिर बोल रहा है कि उससे 160 रुपया अधिक में बेचा जाता तो कितना? 20% अधिक लाभ मिलता। तो यहां पर हो गया 20%। अब देखिए क्या करना है, एकदम शॉर्ट में बनाएंगे, एकदम शॉर्ट में। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो इन दोनों के बीच में अंतर मिला 4% का। कहने का मतलब कि 16% से 20% हुआ अधिक। ठीक है, 4% ये अधिक हुआ। तो यहां पर कितना अधिक दिया है जी? 160 रुपया। तो यहां से 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। 1% का वैल्यू कितना आ गया? 40 आ गया। आपसे क्या पूछा है? लागत मूल्य पूछा है। तो यहां से 100% का वैल्यू निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 पे 30, यानी कि 4000। देखिए तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों, देखिए तो इस सवाल को दिया है कि एक वृत्त की दो विपरीत समांतर जीवा AB और CD है। एक वृत्त की दो समांतर जीवा क्या क्या है? AB और CD है, जिनके बीच की दूरी दे रखा है कितना? 17 सेंटीमीटर। फिर दिया है कि AB और CD की लंबाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस निकालना है। सबसे पहले देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको हम कुछ नहीं बनाएंगे, बिन कॉपी कलम को इसको एकदम चुटकी में समझाएंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ये हो गया वृत्त। वृत्त की यहाँ पर एक जीवा है AB, ठीक है, और एक जीवा है यहाँ पर CD। क्यों? क्योंकि पहले ही बोल रखा है कि विपरीत है और समांतर है। यहाँ पर इसका आ गया सेंटर यानी कि केंद्र आ गया। आपसे पूछा है कि ये त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? त्रिज्या क्या होगी। ये भी इसकी क्या है? त्रिज्या है। अच्छा, और एक चीज, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दे रखा है? 17 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 17 दिया है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ और यहाँ से इसको ये मिलाया तो ये कितना दूरी है? 17 है। तो अच्छा, और एक चीज, AB की दूरी कितना दिया है? 10 दिया है। तो 10 को क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं? 5 5, क्योंकि 5 5 10। और ये कितना है? 24 है, यानी कि 12 12। अब थोड़ा सा यहाँ पर बस दिमाग लगाइएगा, आपका आंसर बन के रेडी हो जाएगा। क्या? ये 17 है, यहाँ पर हमको एक ट्रिपलेट मिलता है, और ट्रिपलेट आपको पता होगा कितना कितना का ट्रिपलेट होता है। एक होता है 5 12 और 13 का। 5 12 13, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144 और 13 का करेंगे तो 169। इस तरह से एक ट्रिपलेट बनता है। तो क्यों ना हम इसको यहाँ से यहाँ की दूरी को हम 12 मान ले और यहाँ से यहाँ की दूरी को हम 5 मान ले, क्योंकि 12 और 5 क्या हुआ? 17 हुआ। तो जब ये 5 और ये 12 तो ये कितना मिला? 13। ये 5 ये 12 तो ये कितना हुआ? 13। और हमसे क्या पूछा था? त्रिज्या ही तो पूछा था कि वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या मिला? R बराबर मिला 13 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल है आपका ट्रिगो से, यानी कि त्रिकोणमिति से। एकदम ही हलवा सवाल है। कैसे? ध्यान से देखिएगा। दिया है कि 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 - cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान बताइए कि इसमें से क्या होगा। अब देखिए, आप इसको पूरा बनाने की कोशिश कीजिएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना है। क्या करना है? यहाँ पर एक लॉजिक, और लॉजिक क्या है? यहाँ पर थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर tan दिख रहा है, cot दिख रहा है। जैसे ही 45 रखा तो यहाँ पर देखिएगा क्या है? 1 + sec थीटा के जगह पे 45 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? तो √2, ठीक है, प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 इंटू यहां भी आ जाइए 1 - cosec 45 डिग्री का मान भी होता है √2, और फिर प्लस cot का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि tan 45 या cot 45 का वैल्यू होता है कितना? 1 होता है। यहाँ पे क्या है? 1 1 2 जोड़ √2, और यहाँ भी 1 1 2 घटाओ √2।
2 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 4 घटाओ 2 कितना मिला 2। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। दिया कि यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, यदि ए अकेले उस काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। दोस्तों सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि ए और बी मिल करके किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। फिर दिया है कि ए उस काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो इसका निकालेंगे एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी देखेंगे, दोनों को मिल करके एफिशिएंसी कितना है, तो 15 चौके 60 और इसका अकेले एफिशिएंसी कितना है, तो 20 तिहाई 60। आपसे क्या पूछा है, बी का पूछा है। जैसे ही बी का पूछा है तो ये है आपका क्या, ये है आपका टोटल वर्क कितना 60 है, 60 और बट्टे में इसका अंतर यानी कि 4 में से 3 गया 1, तो क्या मिला 60 दिन। ये हो गया आपका राइट आंसर। या तो आप ऐसे बनाइएगा या डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। दोनों मिलकर के 15 दिन में कर रहा है, अकेले ये क्या 20 दिन में कर रहा है, तो 15 गुना 20 अब बाटा में दोनों का अंतर अब 5। देखिए ना जी, 5 लिस्ट को कटाइए, 5 तिहाई 15 20 तिहाई 60, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे बनाइए या तो ऐसे बनाइए। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों यह सवाल एकदम ही बेहतरीन है। कैसे है, ध्यान से देखिएगा। दिया है कि यदि x बराबर रूट 10 प्लस रूट 11 और y बराबर रूट 10 घटाओ रूट 11 हो, तो आपसे पूछा है कि इसका मान क्या होगा, यानी कि 7x स्क्वायर घटाओ 50xy प्लस 7y स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। किसी भी तरह का कोई स्क्वायर कोई कुछ नहीं लगाएंगे, कोनो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ओ मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए देखते हैं इस सवाल को। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये इसमें क्या है 7x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 7y स्क्वायर, यानी कि इसमें से 7वां को बाहर निकाल लिया तो क्या मिला x स्क्वायर और यहाँ से मिला y स्क्वायर। ठीक है, और इसको यहाँ पर रख दिया माइनस 50xy। बस अब देखिए यहाँ पे 7 यहीं के यहीं है, x स्क्वायर यानी कि x का मान ये है तो इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट 10 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 10, क्योंकि रूट तो हट जाएगा, फिर 11 और प्लस 2 रूट 110, 11 दहा का 110। ठीक है, फिर प्लस y स्क्वायर यानी कि यहां पर आ जाइए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चलेगा, तो क्या हो जाएगा 10 जोड़ 11 और माइनस 2 रूट 110। यहां से ये बंद, माइनस 50। क्या दिया xy यानी कि इतना गुने इतना, तो क्या मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 10 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो रूट हट जाएगा 10 मिलेगा, माइनस रूट 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हटेगा तो 11 मिल जाएगा। बस अब आइए यहाँ पे ये देखिए माइनस में है प्लस में है, कट एंड बोल्ड आउट हो गया। क्या मिला यहाँ पे 7 है। ठीक है, और इसको देखिए 11 10 21 और यहाँ भी 21 और 21 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, तो गुने 42। और यहाँ पे आइए माइनस 50 और 10 में से 11 गया तो माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा प्लस 50 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे गुना कीजिए तो 7 दूनी 14 4 कैरी 1 7 चौक 28 1 29 जोड़ 50, इसको जोड़िएगा तो मिलेगा 344, यानी कि किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा। लेते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल में पूछा है कि आपसे कि tan 570 डिग्री का मान क्या होगा। tan 570 डिग्री आपको तो पता होगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री तक, लेकिन आपसे पूछा ये, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये tan दिया है ना, यहाँ पर होता है n गुने 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि tan है होगा, tan मतलब tan साइन कॉस सेक कॉसेक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर इसको बैठाते हैं, यानी कि इसके करीब में ले जाना है। तो यहाँ पर हमने रखा 2 गुना में 360 है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही 2 रखा तो हो गया 720, तो क्लियर हो गया कि प्लस तो होगा नहीं, क्या होगा माइनस होगा थीटा।
अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 720। एक मिनट। अब रही बात कि यहाँ पर रख देते हैं थीटा की जगह पे किसको, 570 डिग्री को रख देते हैं। ठीक है, घटाओ 570 डिग्री, तो कितना आ जाएगा। आपको समझाने के लिए हम इतना लॉन्ग लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, tan देखिए ये घटाइए इसमें से, तो कितना आ जाएगा 0 और 5 यानी कि 150 डिग्री। अभी भी आपको पता नहीं है कि tan 150 डिग्री का मान क्या होगा, तब आपको क्या करना है, यहां पे अब आ जाइए 180 पर आ जाइए, और 180 में से कितना घटाएंगे कि 150 आएगा, तो हमको मिला 30 डिग्री। अब रही बात कि tan 180 और डिग्री माइनस थीटा, तो कहां चला जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि मिलता है tan थीटा यानी कि 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। बस, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए इस सवाल को दिया है कि एक बक्से की भुजाओं का अनुपात 3:5:8 है तथा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 632 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन पूछा है कि कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक्स वेक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम एक्स नहीं लगाएंगे लेकिन डायरेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए बक्सा है तो इसमें क्या क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू, इसको मान लीजिए L, इसको B, इसको H। ठीक है, तो 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 15, फिर जोड़ दीजिए, फिर क्या होता है 8 5 40, फिर जोड़ दीजिए 8 का 24। ठीक है, यही ना होता है जी। क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और इसी का मान दे रखा है कितना 632, ध्यान रहे सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। इसको जब जोड़िएगा तो कितना मिल जाएगा 4 5 9, और फिर हो जाएगा 4 2 6 1 7 गुने में, और इसका मान कितना दे रखा है 632, यानी कि 9 दूनी 18 यानी कि 158, तो 632। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से रेशियो वाला ये क्षेत्रफल है, और ये इतना दे रखा है उसका क्षेत्रफल, तो ये इसका कितना गुना है, तो यहाँ से मिला 4 गुना। देखिए ना, 8 चौके 32, 2 कैरी 3, और 15 चौके 60 3 63, कै गुना है 4 गुना है। हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है, तो इसका जब आयतन निकालेंगे तो क्या होता है LBH यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 8 5 40 दिया 120, 8 5 40 और दिया 100, कितना हो जाएगा 20। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो 4 गुना है, लेकिन जब वॉल्यूम पूछेगा तो कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 12 8 96 यानी कि 960 सेंटीमीटर क्यूब। बस ऐसे ही बनाना है आपको एग्जाम में, किसमें है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों देखिए इस सवाल को दिया है कि 240 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 280 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में, ध्यान से देखिएगा किस अनुपात पूछा है, कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि उसे 324 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगेगा एलिगेशन मेथड। लेकिन सबसे पहली बात कि 324 रुपये प्रति किलोग्राम में सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो 20% का लाभ मिल रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे कि 324 का 20% निकालना है, तो यहां पर उल्टा काम, यहां पर 100, यहां पर आ जाएगा 120, यहां से उसका निकल जाएगा क्या कि दोनों को मिलाने पर क्या रेट रखेगा। तो ये देखिए 0 से ये गया, ये 12 से कट्टा, तो कै पे में कटेगा 12 दूनी 24, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 में, यानी कि 270 रुपया। क्या आया 270 रुपया, यहाँ पर दोनों को मिला करके इतना में बेचेगा। ठीक है, दोनों को मिला करके और इस रेट से रखेगा तो 20% का लाभ का हो करके ये होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हो गया पहला चाय, ये हो गया दूसरा चाय। ठीक है, पहला चाय 240, दूसरा चाय 280, दोनों को मिलाया, यहाँ पर रख दिया 270। अब यहाँ से क्या होता है कि इन दोनों का अंतर यहाँ पर, इन दोनों का अंतर यहाँ पर। चलिए तो इसका अंतर यहाँ पे कितना मिला 30, और इसका अंतर यहाँ पे कितना मिला 10। बीच में क्या होगा रेशियो, 0 से 0 गया, क्या मिला तो 1:3
यानी कि 1:3। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है कि 14, 21, 28 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे ही चौथा पूछेगा ना, तो मान लीजिए कि चौथा x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, BC/A। अब आप सोच रहे होंगे कि BC ये क्या होता है। देखिए A, ठीक है, B और यहाँ पे आ गया C। तो आपसे क्या पूछा है, यही ना पूछा है। तो जैसे ही ये पूछेगा तो अंदर अंदर गुना बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना। और यहाँ से जैसे हम करेंगे तो क्या BC बराबर क्या हो जाएगा, A x हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, यही x पूछा है ना। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो A यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा है। चलिए, तो B के जगह पे क्या है, 21 है, ठीक है। C के जगह पे 28 है, बटे में क्या है, 14 है। इसको कटाइए, 14 दूनी 28, तो 21 दूनी 42 हो तो गया, कुछ नहीं। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए, इस सवाल को दिया है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 60% किराए पर और 20% शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष राशि जो उसके पास बचता है उसका 80%, ध्यान दीजिएगा, शेष राशि का 80% दान करने के बाद भी उसके पास 20,000 रुपया शेष बच जाता है। तो पूछा है कि वो उसका मासिक वेतन कितना है। तो मान लीजिए कि उसका मासिक वेतन क्या है, x है। x का यहां पर देखिएगा दिया है कि 60% किराए पर और 20% शिक्षा पर, यानी कि 60, 20, 80% वो खर्च किया, तो कितना बचा, 20%। तो यहां पे आ गया 20% के लिए क्या हो जाएगा, 100। उसके बाद जो उसका शेष बच्चा, उसका 80% वो क्या करता है, दान में कर देता है, दे देता है। तो फिर भी उसके पास कितना बचा, 20%, तो 20/100। और इसके बाद उसके पास कितना बच रहा है, तो 20,000 बच रहा है, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व कीजिए, आंसर पाइए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 20×5 100, 20×5 100, 5×25, 25 दूनी 50, आ तो गया जी। 50 पर क्या है, 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 5 लाख रुपया वो कब, एक महीने में कमाता था। देखिए तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। ये दिया है दोस्तों कि 15% तथा 10% का समतुल्य बटा प्रतिशत यानी कि छूट प्रतिशत क्या होगा। जब छूट प्रतिशत बोला है तो क्या करेगा, माइनस में ले जाएगा, यानी कि -15। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, x + y + xy/100 प्रतिशत में, ठीक है। तो ये देखिए छूट है इसलिए माइनस, ये -10 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15 × 10 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 100। किस में, तो ये आता है आपका प्रतिशत में, ठीक है। देखिए छूट है इसलिए माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, 15 10 25, -25। और ये देखिए 1 0 से 1 0 गया और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.5, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 23.5 माइनस में प्रतिशत। तो माइनस का मतलब ही क्या हुआ, छूट हुआ। तो हम इसको ऐसे ना बोल करके कैसे बोल सकते हैं, 23.5%। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। लेते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों, इस सवाल को दिया है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की वृद्धि की गई और बाद में 50% की कमी की गई, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों लाभ या हानि कहने का मतलब कि वृद्धि या कमी। तो कहने का मतलब कि जब सेम प्रतिशत की वृद्धि और सेम प्रतिशत की ही कमी होती है तो उसमें अक्सर कमी होती है, यानी कि हानि होती है। तो इसके लिए एक मस्त फॉर्मूला होता है -x²/100। कहने का मतलब माइनस तो लगा रहेगा क्योंकि हानि है, और x² कहने का मतलब कि 50 यहाँ भी है, 50 यहाँ भी है, तो 50 × 50 बट्टे में 100, ये किस में आएगा, प्रतिशत में ही आएगा, ठीक है। चलिए ये कट के आ गया, 2 यहाँ से ये कटा तो आ गया 25, यानी कि -25%। और माइनस का मतलब ही हो गया क्या, हानि। तो किस ऑप्शन में है, 25% की हानि, यानी कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगले सवाल पर। देखिए दोस्तों, इस सवाल को दिया है कि 14 वर्ष पहले राम की आयु पंकज की आयु की 4 गुनी थी।
फिर दिया कि यदि राम की वर्तमान आयु पंकज की आयु की 2 गुनी है वर्तमान में, तो पूछा है कि उनके वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो सबसे पहले कि 14 वर्ष पहले की आयु देखेंगे, ठीक है, किनका किनका, राम और पंकज का, ठीक है। रेशियो में, अनुपात में क्या दिया है, 4 गुनी। यदि पंकज का 1 है तो राम का क्या, 4। फिर बोला है कि वर्तमान में देखेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति है। तो वर्तमान में हमने स्थिति देखा तो दिया है 2 गुनी, क्या, पंकज की आयु की 2 गुनी राम की आयु, यानी कि ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 2। अब देखेंगे इसको बैलेंस करेंगे, क्या ये घटाने पर इक्वल आ रहा है, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 नहीं आया। जब ऐसा सिस्टम होता है तो इन दोनों का अंतर देखते हैं। तो इन दोनों का अंतर क्या है, 3, इन दोनों का अंतर क्या है, 1। तो इसका अंतर का गुना इसके साथ, ठीक है, और इसके अंतर का गुना इसके साथ करते हैं। जैसे ही किया तो हमको एक चीज मिला, क्या मिला, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ किया तो 4:1 मिला, और इसके साथ किया तो 3 दूनी 6, और फिर क्या हो जाएगा, 3 एकम 3। कहने का मतलब देखिए आ गया 2, दोनों के बीच का अंतर ये देखिए तो 4 और 6 में 2, 3 और 1 में 2, यानी कि रेशियो में ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब दिया कि 14 वर्ष पहले, तो रेशियो 2 का मान दिया है 14, तो रेशियो 1 का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब रेशियो 1 का मान हो जाएगा 7। आपसे क्या पूछा है कि वर्तमान, तो वर्तमान क्या है जी, वर्तमान यही ना है, 6 और 3 9, यानी कि 9 गुने 7, 9 7 63 वर्ष। दोनों के योग क्या हो जाएगा, 63 वर्ष। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो एक प्यार भरा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास जिनका भी एग्जाम है, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।